और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने योगी की तारीफ की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उनका कहना है कि मानस का अपमान करने वालों को करारा जवाब दिया है योगी ने। सदन में सीएम ने करारा जवाब दिया है। हमने आपको सुना था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौपाई पढ़ के एक एक शब्द का किस तरह से मतलब बताया था। उन्होंने कहा था कि हर चौपाई का अपने हिसाब से मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि जो चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी है वो चौपाई उस समय के हिसाब से या अपने हिसाब से उसको मोल्ड करना सही नहीं है। वो उस समय के हिसाब से थी जब ये चौपाइयां लिखी गई थी। ये आपको ट्वीट दिखा रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम का, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। बिल्कुल, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये ट्वीट किया है और जमकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर के लगातार यहाँ पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं और रामचरितमानस का अपमान किया जा रहा है वो बेहद गलत है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में करारा जवाब दिया है उन सभी लोगों को जिन्होंने रामचरितमानस का अपमान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपने तरीके से रामचरितमानस में लिखी चौपाइयों का अर्थ निकालना बंद किया जाना चाहिए। रामचरितमानस में लिखी चौपाइयों का अर्थ क्या है ये सब भी उन्होंने समझाया था। और आचार्य प्रमोद कृष्णम खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आचार्य, स्वागत है आपका। आपने मुख्यमंत्री की तारीफ की है और कहा है कि जो मुख्यमंत्री ने कहा है ठीक है, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आप उनका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि राजनीति में रहने का मतलब ये नहीं होता है कि अगर कोई अच्छी बात कहे तो उसका समर्थन ना किया जाए। अगर हम राजनीतिक विरोध करने वाले अपने तमाम राजनीतिक विरोधियों की सही बात को सही और गलत को गलत कहेंगे तभी लोकतंत्र चलेगा। कई बार ऐसा हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के घोर विरोधी लोगों ने भी उनकी तारीफ की। कई बार ऐसा हुआ पंडित अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे, इंदिरा जी पक्ष में थी, सरकार में थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। तो आज जो योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में श्री रामचरितमानस का पक्ष ढंग से रखा और रामायण का विरोध करने वाले, रामायण के पन्नों को फाड़ करके जलाने वाले लोगों को आईना दिखाया, तो ये हिंदू जनमानस की भावनाओं का सम्मान है। इसलिए मैंने योगी आदित्यनाथ जी के उस वक्तव्य की सराहना की है। जी, मनभेद हो सकते हैं लेकिन जब बात आती है आस्था की तो वहां पर एकता दिखती है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था आपको सुनवाते हैं। जैसे ही ये शुरू हुआ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का और पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर हमारे वरिष्ठ सहयोगी मंत्रीगण की टीम जाने लग गई रोड शो के लिए, तो उस समय समाजवादी पार्टी ने अपने यहां से फिर एक नया शगुफा छोड़ने का प्रयास किया और था मध्यकाल के बहुत प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों को लेकर के, श्री रामचरितमानस को लेकर के, तुलसीदास जी को लेकर के। महोदय, संत तुलसीदास जी ने जिस कालखंड में रामचरितमानस की रचना की थी, उन जैसा साधक और संत को उस समय की सत्ता का बुलावा आया था। अकबर ने उनको बुलाया था। तुलसीदास जी ने तो एक ही बात उनको कह दी थी कि हम चाकर रघुवीर के पठ्यो लिखो दरबार, तुलसी अब का होइगे नर के मन सबदार। बहुत अच्छा संदेश दे दिया था उन्होंने। और उन्होंने कहा देखिए, हमारा तो एक ही राजा है और राम है, बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। आज भी रामलीलाओं का जो प्रचलन है संत तुलसीदास जी की देन है, समाज को एकजुट करने के लिए। मध्यकाल के उस कालखंड में तुलसीदास जी ने पूरे समाज को एकजुट किया था रामलीलाओं के माध्यम से। और तुलसीदास जी ने उस समय कहा था, बोलो राजा रामचंद्र की। तो तुलसीदास जी की देन है। लेकिन तुलसीदास जी को और रामचरितमानस
जिस प्रकार से कुछ लोगों ने फाड़ने का प्रयास किया, ये जो कृत्य हो रहे हैं, अगर किसी और के साथ हुआ होता, किसी अन्य मत और मजहब के साथ हुआ होता तो क्या होता, क्या स्थिति होती? यानी आप जिसकी मर्जी आए वो हिंदुओं का अपमान कर ले, जिसकी मर्जी आए वह शरारत कर ले, अपने अनुसार शास्त्रों की विवेचना कर ले। आप पूरे समाज को अपमानित करना चाहते हैं। महोदय, मैं मॉरिशस गया था। मॉरिशस के प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम में मैं गया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से 250 वर्ष पहले जो लोग